प्रियंका, अब ये कौन सी नई कहानी गढ़ रही हो प्रियंका? हाँ मम्मी जी, ये कहानी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बात का यकीन कीजिए मम्मी जी। अभी चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। करण, मेरी बात का यकीन करो। आभा आभा यहाँ इसी घर में है, स्वर्ण भवन में है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो चलो मेरे साथ, अपनी आंखों से देख लो। चलो। पागल हो गई। एक मिनट करण, रुक जाओ। इसे भी तसल्ली करने दो। तसल्ली होने दो कि इसने आभा को छुपाया है। बोलो प्रियंका, कहाँ छुपाया तुमने आभा को? हम भी तो तैयार देखें। हाँ हाँ, चलिए, आइए, चलिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। केतन काका। जी मैडम। आप गाड़ी निकाल लीजिए, हम बस तैयार हैं। निकाल देता हूँ मैडम। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है बहू? दाइमा, हमें 10:30 बजे तक भोपाल पहुंचना है। एक जरूरी फंक्शन अटेंड करना है। जरूरी फंक्शन? और ऐसे अचानक? दाइमा, यूं तो मिस्टर कौशिक दिलों और रिश्तों को मिलाने की 1000वीं खुशी मना रहे हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि वहाँ मिसेस दुबे अपनी बहू का रिश्ता ढूंढने आ रही हैं। अपनी बहू की दूसरी शादी? कमाल है। पता नहीं लोग एक इंसान से जुड़ने के बाद दूसरे को कैसे अपना लेते हैं। हमारे जमाने में तो पति की मौत भी पत्नी को उससे दूर नहीं रख पाती थी। पत्नियां अपने प्राणों की आहुति दे देती थी, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं। दाइमा, उस समय समाज में अज्ञानता और पिछड़ापन था और औरतों को जीने का हकदार ही कहाँ समझा जाता था। सच कहें तो आज भी लड़कियों की दूसरी शादी को हीन दृष्टि से देखा जाता है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है दाइमा, और उसे यूं निराशा से जीकर हम भगवान की दी हुई जिंदगी का अपमान कर रहे हैं। जिंदगी को एक दूसरा मौका देना कितना जरूरी है, और इस दूसरे मौके से जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है, ये हमने राज्य से मिलने के बाद ही जाना है। मिसेस दुबे की बहू या हर वो औरत जो किसी न किसी कारण से अपने जीवन साथी से दूर हो गई हो, उसे पूरा हक है पुनर्विवाह का। कोई दे या ना दे, लेकिन हम मिसेस दुबे का साथ जरूर देंगे। आभा इधर ही है। आभा, 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 कहाँ चली गई? यही बांध कर गई थी मैं उसे, कहाँ चली गई? आभा, 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 वो यही थी। मेरी बात का यकीन कीजिए, यही कहीं होगी। बस कीजिए भाभी। और कितने झूठ, कितनी कहानियां। स्वर्ण भवन हासिल नहीं कर पाई तो हमारा अस्तित्व ही मिटाने चले। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, आभा हम हैं, इस घर की बहू आभा करण प्रसाद।
झूठ बोल रही हो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम आभा नहीं हो, तुम अलबेली हो। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। फिर मैं आभा को यही बांध कर गई थी, वो नशे वाला दूध देकर बेहोश करा के यहाँ ही बांध कर गई थी। प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए आप लोग। मैं उसे हो गया तुम्हारा नाटक? हो गया या और कुछ बाकी है? नहीं, आभा यही कही है घर में। मैं उसे ढूंढती हूँ। आभा, आभा, आभा। आभा जिंदा है? यूं क्या हो सके? अरे मैं अपनी आंखों से देखी थी उसकी लाश। फिर बावली लागे है, पोल खुलने के कारण बावली हो गई है सारी। ईर्ष्या भरी औरत पागलपन में पागलों जैसे। पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। पागल तो ये नौटंकी वाली बना रही है आप सबको। ये आभा नहीं है। अच्छा ठीक है, मान लिया हम आभा नहीं है। इन्होंने भी मान लिया हम आभा नहीं है। तो असली आभा को आपने कमरे में छुपा के क्यों रखा था? सबके सामने क्यों नहीं लेके आए? फिर चुप हो गया। अरे बोलती क्यों नहीं? क्योंकि मैं क्या? अरे भाभी, हम जानते हैं हम शक्ल होते हैं, पर कुछ भी सोचे समझे बगैर कहानियां बनाना ये सही नहीं है। तुझे क्या लगता है? हाँ क्या लगता है तुझे? मैं बेवकूफ हूँ? मैं अभी तेरी सच्चाई सबके सामने लाती हूँ। अभी तेरे रिश्तेदारों को फोन करके तेरी असलियत सबके सामने लाती हूँ। 2 टके की नौटंकी वाली मुझसे तो बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है। हाँ, मुझे कुछ भी कहेगी चलेगा, परिवार वालों पर लांछन मत लगाओ। और किसे फोन करी थी? हाँ, किसे फोन करी थी तुम? अपने भाड़े के गुंडों को, जो यहाँ के तेरे कहने पे कह देंगे कि हाँ वो मेरे रिश्तेदार हैं। पर अब ये सब तेरी कहानियों में आने नहीं वाले। ये बात कान खोल के सुन ले। मैं आभा थी, हूँ और रहूंगी। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं तब तक अपने बेटे की शक्ल नहीं देखूंगी जब तक मैं इसका सच सबके सामने नहीं लाती हूँ। और तू ये जो सबके मोह माया में कर रही है ना, जब इन लोगों को तेरी असलियत का पता चलेगा तो ये खुद तुझे धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। एक बात फिर से कह रही हूं अलबेली, आभा होने में और आभा बनने में बहुत फर्क है। और तुम कभी आभा नहीं बन सकती, समझे? तुम कभी आभा नहीं बन सकती। निकल जा यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, दफा हो जा। आज तक आभा यही मानती आई है कि माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है, और आज उसने प्रियंका भाभी को माफी मांगने का मौका तक नहीं दिया। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, दफा हो जा।
भैया भैया माफ कर दीजिए, पर हम जानते हैं आपको बहुत दुख हुआ होगा। अब प्रियंका भाभी की सच्चाई सबके सामने लानी बहुत जरूरी थी। नहीं आबा, मेरे लिए इस घर की खुशियों से बढ़कर कुछ और नहीं है। वीर, जाने शांत को सुला दे। करण, हमने ठीक किया ना? तुम्हें ठीक लगा? करण, आरती के बाद आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। इतनी बड़ी मुसीबत से बस उभर कर ही आए और ये सब तमाशा हो गया। और आप हमारी चिंता मत कीजिए। सीता जी को भी तो अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। हम उन्हीं से सीख लेकर सब सुन लेते हैं, सब सह लेते हैं। उनसे ही तो हमें शक्ति मिलती है सच को सामने लाने की। और सबसे ज्यादा शक्ति तो हमें मिलती है आपके हम पर विश्वास से। आप ही हमारी ताकत हैं। चलिए ना आरती के लिए। ये आवाज किचन से आई ना? मैं देख के आती हूँ। अरे नहीं, आरती पूरी कर लो। वो हवा से कोई बर्तन गिर गया हो। अरे कनिका, हमारे प्रकाश भैया का दिल बहुत नर्म है। वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे, है ना भैया? कनिका, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम फिर से प्रकाश भैया का घर बसा दो। अब मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जैसे तुमने इस घर को स्वर्ग बनाया है, मैं उस घर को स्वर्ग बना दूंगी। लेकिन उससे पहले बस एक चीज चाहती हूँ। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप और प्रकाश अपने घर में वापस आ जाए। आप चाहेंगे तो मैं खुद वो घर छोड़ दूंगी, लेकिन पिताजी आप आ जाइए वापस। बच्चों को माफ करना तो माता पिता का फर्ज होता है, और हमने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। लेकिन हमारे रिश्ते की नाजुक डोर में जो गांठ पड़ गई थी, उसे खोलने में शायद थोड़ा वक्त लगे। लेकिन फिर भी
हम ये चाहेंगे कि प्रकाश और तुम अपने पुराने घर में जाकर रहो। पिताजी, अगर आप नहीं आएंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। पिताजी, पिताजी हम जानते हैं कनिका ने जो गलती की है उसके बाद आपको थोड़ा वक्त लगेगा उसे अपनाने में, पर अगर आज आप अपने घर नहीं लौटे तो शायद ऐसा लगेगा जैसे आपने कनिका को एक मौका भी नहीं दिया अपनी गलती को सुधारने का। बच्चों की मर्जी के आगे हम क्या कह सकते हैं। जैसा तुम लोग चाहो हम भी जाकर रहेंगे प्रकाश और कनिका के साथ। चलिए पिताजी, अपने घर चलते हैं। चलो कनिका, एक नई शुरुआत करते हैं। बेटे, तुमने बहुत ही सही किया, एक बार फिर इस घर को बेघर होने से बचा लिया। वाकई हमें तुम पर नाज है बेटा। ठाकुर साहब, हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आपकी बेटी को थोड़ी देर के लिए सही गलत समझा। वो आभा जिसने इस परिवार की हमेशा खुशी चाही, हमने उस पर शक किया। वकील साहब, हमें यूं लग रहा है जैसे कि आपने आभा को माफ किया नहीं है। वरना आप आभा को हमारी बेटी कहकर यूं पराया ना कर देते। नहीं ठाकुर साहब, हमने शायद उसे अपनी बेटी कहने का हक खो दिया है। हमें माफ कर देना बेटा। अरे नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। आज अगर हम आभा हैं तो बस आप सबके प्यार और अपनेपन की वजह से। एक बार फिर तुमने इस घर को बेइज्जत होने से बचा लिया बेटे। इस स्वर्ण भवन अगर किसी का हक बनता है तो सिर्फ तुम्हारा बनता है। नहीं नहीं, हमें ये स्वर्ण भवन नहीं चाहिए, हमें बस आप सबका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, वही हमारे लिए काफी है। पर अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक चीज हम जरूर मांगेंगे। हाँ बोलो ना बेटे। एक मिनट। माँ, पापा, कनिका बदल गई है, हमने दिल से महसूस किया है। और अगर आज कनिका हमारा साथ न देती तो हम प्रियंका भाभी का सच सबके सामने भी न ला पाते। हम ये चाहते हैं कि आप सब कनिका को माफ कर दीजिए।
बड़ी प्यारी कन्या हो ना। रोना नहीं। चुप 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 चुप। ओह, भूखी लगी आपको? अरे रे 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 रे, क्या हुआ पापी बच्चा, क्या हुआ? सॉरी सॉरी, देखो मम्मा आ गई ना, आ गई। सॉरी सॉरी, आपको छोड़कर चले गए। बस 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 बस। अभी तो आपको दूध पिलाया था, क्या हुआ? रो रहे हो इतना? अरे उसके पेट में घबराहट हो रही होगी। जाओ घुट्टी लेके आओ, जाओ जल्दी। ओ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बस बस बस, अभी मम्मी आपको गुट्टी पिलाएगी ना तो एकदम अच्छा लगेगा आपको, है ना? जाओ गुट्टी लेके आओ जल्दी। गुट्टी? अरे आबा, तुम ही तो कहती हो ना बच्चों के पेट में कभी कभी दर्द होता है तो वो रोते हैं, तो उन्हें गुट्टी पिलाएंगे तो वो ठीक हो जाते हैं। तुम ही ने बनाई थी, जाओ लेके आओ। चल, अरे देखो मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। बस बस बस, पापा आ गए। देखो पापा क्या लाए। कितनी 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 अच्छी से 1 2 3। थोड़ा सा ले लो थोड़ा सा। वेरी गुड। आजा आजा पापा के पास, पापा के पास। ठीक हो गया है ना बस। करण, आप पावनी को बाहर घुमा ले आइए ना। इतनी ठंड में? नहीं, हमारा मतलब था नीचे। चलो। आभा होने में और आभा बनने में बहुत फर्क है, और तुम कभी आभा नहीं बन सकती। अच्छों की हो चमक चलो, जो तुम्हारे को ये याद दिलवाती हो। अब मैं थारी ये बात कभी ना भूलूंगी। थारी हर एक बात मने हमेशा चौकन्ना रखेगी। पर अब नहीं कर, अब नहीं। अब आपको अपनी आभा में कोई कमी नहीं दिखाई देगी। अगर दिखाई देगी तो बस आपकी पुरानी वाली आभा। खाने में इतना कुछ हमने अपने हाथों से बनाया पापा, और आज सबकी पसंद की कम से कम एक चीज तो है खाने। लीजिए, और ये सब घर से इतना बड़ा खतरा दूर हो जाने की खुशी में है। लीजिए, आप भी खाइए। लाइए, निशांत को हम संभालते हैं। आपको क्या लगता है, आप अकेले इस छोटे से बच्चे को संभाल पाएंगे? अरे बुरा मत मानिए,
वो तो हमारे मुंह से ऐसे ही निकल गया। देखिए, आपकी मनपसंद सब्जी बना। बाबा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? माफ कीजिए वीर भैया, पर जो गलती करता है ना उसे सजा तो मिलती है। पुरानी कहावत है, बोया बीज बबुल का आम कहां से पाए। अरे भूल जाइए उसे। मुझे भूख नहीं है। अरे करण, हर बात कहने का समय होता है। करण, पर करण, हमने वही कहा जो सच था। सच कहने का एक तरीका होता है। ये कोई कोर्ट रूम नहीं है, हमारा परिवार है। आज इस घर की बहू ने इस घर को, अपने पति को, अपने बच्चे को छोड़ दिया, और तुम्हें इस बात का बिल्कुल दुख नहीं हुआ। तुम्हारे चेहरे पे एक शिकन नहीं आई। इतनी इनसेंसिटिव कब से हो गई? और क्या कहा तुमने वीर भैया से? हाँ, कि तुमने सबके मनपसंद का खाना बनाया है। आज कोई त्योहार है। निशांत को अपनी मां से दूर हुए कुछ ही घंटे हुए हैं। इस बात का वीर भैया को कितना दुख हो रहा होगा, ये तुमने सोचा? भूल जाइए उन्हें, ये कहा तुमने। और जानती सबसे हैरानी की बात क्या है कि मुझे तुम्हें ये सब कुछ समझाना पड़ रहा है। तुम्हें, आभा को, जो सबका दुख बिना बताए समझ जाया करती थी, लेकिन आज वो भूल गई कि एक बच्चे को कितना दुख होता है जब वो अपनी मां से अलग हो जाता है। इतना कब से बदल गई तुम? हम बदले नहीं कर। दुख तो हमें भी है प्रियंका भाभी के जाने से, पर उनकी आंखों में अभी भी लालच की पट्टी बंधी थी। आज उन्होंने आपकी जान लेने की कोशिश की, कल तो वो किसी का भी बुरा कर सकती थी। हमने ये अपने परिवार की खुशी के लिए किया, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किया। सॉरी, प्रियंका भाभी ने जो किया उससे हम सब नाराज हैं आबा, लेकिन उनके दिए हुए जहर से आप आज अस्पताल में थे, तब हमने आपको खोने का डर महसूस किया। ये डर हमारे मन से कभी न जाता। अगर प्रियंका भाभी यहाँ होती, आपके बिना हम जीने का सोच भी नहीं सकते। जब से आप हमारी जिंदगी में आए, आप ही हमारी जिंदगी बन गए हैं। फिर तुम आज के दिन को कैसे भूल गई? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।